हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत 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 ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के ऊपर। और बेसिकली लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, जो जुलाई बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम आने वाले हैं 1-2 महीने में। सो दे आर वेरी मच वरीड कि मैम एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होंगे, एग्जाम्स के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एंड लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं व्हाट्सएप पे, ढेर सारे, एंड स्पेशल रिक्वेस्ट भी करें कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बनाओ जिसमें आप लोग बताओ मुझे कि ऑनलाइन एग्जाम जो है वो कैसे होंगे, क्या होंगे। एंड स्पेशली एक बंदी है बेसिकली, जिनका नाम विष्णु विष्णु या बीशु है आई गेस। इनका पूरा नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो ये बेसिकली इन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात की, इन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेरीज भी पूछे एंड मुझसे ये भी बोला स्पेशली कि मैम आप एक वीडियो बनाओ जिसमें आप सारी चीज़ों को एक बार कवर कर दो कि एग्जाम्स जो हैं वो कैसे कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इनके ही रिक्वेस्ट पे मैं बेसिकली 2 वीडियोस लाने वाली हूँ। एक की एग्जाम, एक तो मैंने जो अभी ये वाला जो वीडियो है ये आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम्स एग्जैक्टली कंडक्ट कैसे होते हैं, और एक और वीडियो मैं लाने वाली हूँ इसकी जस्ट बाद, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि एग्जाम्स के लिए आपको छोटे छोटे किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, सो दैट आपको कहीं से भी कोई वार्निंग नहीं है या फिर आपको एग्जाम से बाहर ना कर दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों ही वीडियोस को ध्यान से देखना, क्योंकि दोनों ही वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड दीज आर बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस। मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जब दी हूँ तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने एक्सपीरियंस किया एंड दैट्स वाई मैं ये वीडियोस को लेके आ रही हूँ और आपके लिए ये एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हाउ डीवाई पाटिल एग्जाम एक्चुअली वर्क्स, क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इस चीज में बहुत लोग को डाउट था, सिंस मैंने एक और वीडियो बनाई थी एग्जामिनेशन के ऊपर, बट उसमें मैंने उतना अच्छे से स्पेसिफाई नहीं किया था कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप। बट आज की वीडियो में मैं पूरा अच्छे से स्पेसिफाई करती हूँ। ठीक है, सो बेसिकली देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है एग्जाम का। तो सबसे पहले सिंस आपको 2 महीने पहले एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है, कि आपका एग्जाम जो है वो होने वाले हैं। जैसे बच्चे जो अभी मुझसे पूछ रहे हैं उनको अभी तक आइडिया लग चुका है कि फरवरी में उनका एग्जाम है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग कि दीदी फरवरी में एग्जाम है तो आप मेरे को बताओ कैसे कैसे एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि 2 महीने पहले एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगा आपको। ठीक है, सेकेंड, जैसे ही एग्जाम का इन्फॉर्मेशन आएगा, नेक्स्ट आपको बताया जाएगा कि आपको एक पर्टिकुलर पोर्टल दे दिया जाएगा, एक आपको वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा और वहीं से आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होंगे। ठीक है, अभी जो लास्ट में मैं पॉइंट बताऊंगी ना, वो बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल पॉइंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना और आप लोग बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए जो सेकंड पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड पॉइंट जो है उसमें क्या होता है। बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको वो लोग एक लिंक देंगे आपकी ईमेल आईडी को जिससे आपने डीपी में रजिस्टर्ड करा है। तो जब आपको वो उसमें लिंक देंगे तो उस बेसिकली लिंक पे आपको क्लिक करना होगा एवरी टाइम वेन एवर यू आर गिविंग द एग्जाम। लाइक आपके 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है, राइट। इन्वायरमेंटल डिजास्टर का नहीं होता अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपके जो एग्जाम होंगे वो 6 सब्जेक्ट के होंगे। अब उसमें का जब भी लिंक आपको आएगा ना, हर बार आपको 6 के लिए अलग अलग लिंक्स आएंगे। ठीक है, तो आपको उसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके क्लिक करना है। लाइक जैसे कि आपको वो वेबसाइट का लिंक आया, आप उस वेबसाइट को क्लिक करोगे। अब जब वो पोर्टल आपका खुल जाएगा ना, तो उस पर आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपको दिखाएंगे। जैसे आपको फर्स्ट एग्जाम जिस सब्जेक्ट का है, तो वो आपको जैसे सपोज ओबी का है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपका ओबी का एग्जाम है। ठीक है, और फिर आपको एग्जैक्ट 7 बजे अगर आपका एग्जाम है या 8 बजे, जब भी आपके एग्जाम पढ़ेंगे, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे आपके पास स्क्रीन पे वो आ जाएगा पॉपअप करके एग्जाम का जो लिंक है वो, और उस पर आप क्लिक करके आप एग्जाम को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हमेशा डेली होगा। ऐसा नहीं कि एक बार में सारे आपको दे देंगे सब्जेक्ट के और आपको टाइम टाइम पे ओपन होते जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर बार नेक्स्ट डे ही जिस टाइम पे आपका एग्जाम है उसी टाइम पे आपके लिए वो जो पर्टिकुलर लिंक है वो आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि जब एग्जाम देंगे तो क्या पहले एमसीक्यू का अगर जैसे होता है तो एमसीक्यू देंगे, फिर एमसीक्यू को हम लोग सबमिट करेंगे, फिर हम लोगों को एमसीएमआर देना होगा, फिर उसको सबमिट करेंगे एंड देन हम लोग को, तो अगर इन केस हमारे कुछ ऐसा हुआ कि एमसीक्यू में हमने कुछ ऐसा रियलाइज किया कि जब हमने तो गलत बना दिया, तो अब तो हम उसके पास वापस जाके उसको सही कर नहीं सकते हैं। तो ये डाउट जो है ये बहुत लोगों को था, तो उनके लिए स्पेशली सुन लो कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपके पास एक बार में सारे के सारे क्वेश्चंस आपको विजिबल होंगे। ठीक है, यानी कि एक बार में आपको 30 जो एमसीक्यू है या फिर 40 एमसीक्यू है वो सारे दिखेंगे, प्लस आपको 5 एमसीएमआर वहीं पे दिखेंगे, प्लस आपको
3 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस वो वहीं पे दिखेंगे। तो सारे का सारा क्वेश्चन जो आप जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, जो आपको मिलेगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उस सब्जेक्ट के, वो वहीं पे आपको विजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर में आपका राइट साइड में एक टाइमर लगा हुआ रहेगा कि आपका टाइमर जो है वो मतलब टाइम जो है वो कैसे कैसे बीत रहा है, और नीचे में सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन होगा सबमिट करने का। ठीक है, सबमिट पे मत क्लिक करना कहीं किसी भी कंडीशन में। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने सारी चीजों को अटेम्प्ट कर लेना है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, तो आपके पास सारी चीजें ऑलरेडी आके रहेंगी, लाइक एमसीक्यूज आपके पास 40 रहेंगे। आप आराम से, आपको फर्स्ट बनाना, आप फर्स्ट बनाओ, आपको थर्ड बनाना, आप थर्ड बनाओ। आपके पास ऑप्शन रहेगा राइट साइड में नंबरिंग किया हुआ, लाइक कौन सा क्वेश्चन आपको क्लिक करना है, लाइक आपको 5th नंबर पे जाना है तो आप 5th नंबर पे क्लिक करते हो, आपको 7th पे जाना है तो आप 7th पे क्लिक कर दो। तो उस तरीके से आप क्लिक करोगे, आपके पास वो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिखाएगा आपको, आप उसको बना सकते हो। अगर आपको मन है कि आप पहले डिस्क्रिप्टिव बनाओगे फिर एमसीक्यू बनाओगे तो आप वो भी कर सकते हो। आप लास्ट क्वेश्चन पे जाओ, लास्ट के 3 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होते हैं, आप क्लिक करो, आप अपने क्वेश्चन को आराम से मतलब बनाओ, आप अपने आंसर्स को लिखो, और उसके बाद फिर आप एमसीक्यू पे जाओ तो आपके पास सारा प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, आपको पहले एमसीएमआर करना है तो एमसीएमआर करो, पहले एमसीक्यू करना है तो एमसीक्यू कर लो, पहले आपको अगर डिस्क्रिप्टिव करना है तो आप डिस्क्रिप्टिव करो, आपके पास सारे ऑप्शन है। ठीक है, एक ही बार में आपको सारा दिख जाएगा। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर एग्जाम देन यू कैन क्लिक ऑन सबमिट बटन, और आपका जो एग्जाम है वो सबमिट हो जाएगा, जैसा कि आप असाइनमेंट्स में करते हो। राइट, आपको वहां पे भी सारा कुछ दिखा देते हैं एक बार में, और फिर जैसे आप उसको सबमिट कर देते हो, तो वैसे होता है यहाँ पे। ठीक है, देन बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी तो फिर हमें तो कॉपी में लिखना पड़ेगा, तो कॉपी में लिख के हमें सबमिट करना पड़ेगा। तो देन उसके लिए फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट पे आप सुनिए क्या क्या करना है। फोर्थ पॉइंट बेसिकली मुझे ये बताना था आप लोगों को कि जो भी एग्जाम्स के जो भी आपके आएंगे, एमसीक्यू हुआ तो उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, सारे में आपको गोल 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 बना रहेगा चेक बॉक्स जैसा, उस पर आपको टिक करना है। ठीक, जैसे आप क्लिक करोगे वो पर्टिकुलर जो चेक बॉक्स है वो मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो आपका तो वहां पे आपको वैसे ही हो गया। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव करना है तो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए कॉपी पेन ऐसे करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑलरेडी स्पेस प्रोवाइडेड रहेगा। ठीक है, आपको ऑलरेडी स्पेस प्रोवाइडेड रहेगा, और उसमें आपको कैरेक्टर्स भी मेंशन रहेंगे कि आप इतने कैरेक्टर जो है मैक्सिमम एंटर कर सकते हो, लाइक 3000 वर्ड्स आप एंटर कर सकते हो, या 3000 सेंटेंसेस, जैसे भी वहां पे वो मेंशन रहेगा। ठीक है, जैसे 3000 वर्ड्स है तो 3000 वर्ड्स वहां पे मेंशन है, आप 3000 वर्ड्स तक एंटर कर सकते हो। अगर आपको उससे कम लिखना है तो कम लिखो, अगर आप उसको अप टू 3000 लिखना है तो आप अप टू 3000 में लिखो, बट उससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप कम से कम 2 से 250 वर्ड्स में आप अपने आंसर को फ्रेम करो, सो दैट आपको वो पूरा का पूरा स्पेस प्रोवाइडेड रहेगा। आपको पेन कॉपी पेंसिल लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई अपलोड करने का झंझट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वहां पे स्पेस प्रोवाइडेड रहेगा, उस पर आपको अपना कीपैड पे टाइप करना है। ठीक है, आई मीन अपने कीबोर्ड से। देन जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाली थी, जो मैं बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल पॉइंट है, दैट इज मॉक टेस्ट। आप लोगों के मॉक टेस्ट कंडक्ट होंगे, जी हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आप लोगों के मॉक टेस्ट कंडक्ट होंगे। आपके जो एग्जाम्स है, एग्जाम्स के जस्ट पहले आप लोगों को एक लिंक दी जाएगी, जहाँ पे आप लोग वेबसाइट पे जाओगे और वहां से अपने मॉक टेस्ट को कंडक्ट करोगे, और वहां पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम एक्चुअली में कैसे होगा। और ये मॉक टेस्ट इसी के लिए वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपको आएगी, उसका आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि आप इस पर क्लिक करो। जैसे ही वो पर्टिकुलर जो पोर्टल है वो खुलेगा, उसके बाद आपको एक मॉक मतलब एक कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट बना हुआ ऐसा लिखा रहेगा, डीपीयू एमबीए एग्जाम ऐसे करके, और फिर उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक बेसिक 10 क्वेश्चन वहां पे दिखेंगे। उस 10 क्वेश्चन को कैसे कैसे आपको करना है वो सारी चीजें आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आप वैसे करके अप्लाई करोगे। आई एम थिंकिंग कि अगर मुझे एक्सेस मिल जाता ना उस पर्टिकुलर वेबसाइट का, तो मैं कोशिश करूंगी वीडियो बना के उसको डालने का, इफ पॉसिबल, अगर मैं कर सकती हूँ, अलाउड होगा तो। बट फिर भी मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी। एक और चीज बताना आपको बच गया कि हाँ, प्रॉक्टर्ड बेस, क्योंकि मैंने बताया कि ये कैमरा ऑन रहता है, तो क्या करना होता है ना, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट के लिंक पे आपने क्लिक किया, तो जैसे ही आपने सब्जेक्ट के लिंक पे क्लिक किया, देन आपके पास ऑप्शन आएगा कि स्विच ऑन योर वेब कैमरा। ठीक है, तो आप उसको स्विच ऑन कर दोगे, देन आपको फेस दिखेगा आपको खुद का, और जैसे कैमरा में दिखता है वैसे आपको दिखेगा। देन आप उसको अलाउ करोगे कि ठीक है अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे मेंशन कर देगा कि नाउ यू कैन स्टार्ट विद एग्जाम, एंड देन आप जैसे उसको अलाउ करोगे तो फिर आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यू आर गुड टू गो। आप अपने एग्जाम को दो, आपका टाइमर वहाँ पे मेंशन रहेगा, आपको दिखता रहेगा टाइम, आपको बार बार मोबाइल चेक करने की भी जरूरत नहीं कि कितना टाइम बचा है या क्या क्या बचा है, घड़ी भी चेक करने की जरूरत नहीं, सारा कुछ आपको वहीं पे शो होगा, फिर आप सबमिट कर सकते हो, एंड देन यू आर डन विद योर एग्जाम्स। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कुछ लगता है कि डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगी उसको जरूर देखना, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कि
जो एग्जाम्स होते हैं इसमें क्या क्या छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको एग्जाम से बाहर ना कर दिया जाए। ओके, सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।